वेलकम डियर स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस फॉर्म कैसे निकालते हैं, एंगल थीटा कैसे निकालेंगे, आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर क्या होता है, मॉडुलस ही होता है। तो ये सारी जो टर्म्स होती हैं इनके बारे में पढ़ा था कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कुछ एक फॉर्मूलेस भी देखे थे। ठीक है, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल है एक्सप्रेस -2 + 2 आयोटा इन मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। ठीक है, तो मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म क्या होती है आपकी? मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म कैसी होती है? जिसको हम किस फॉर्म में लिख सकें, आर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज, इस फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, तो इस फॉर्म में आपने इसको लिखना है। ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ये एक्स प्लस अयोटा वाई करके दिया हुआ है आपके पास। एक्स की वैल्यू -2 है, वाई की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट -2 + 2 अयोटा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। यहाँ ब्रैकेट का ध्यान रखना है, आर जो है कॉमन में दोनों में है ना, ब्रैकेट क्लोज किया हुआ है। आर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। अब आपका काम क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करके आपको आर और थीटा की वैल्यू निकालेंगे आप, फिर लास्ट में यहाँ पे पुट कर देंगे, आपके पास मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म आ जाएगी। यही आपकी मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप इसको कंपेयर करो। मैंने आपको कंपेयर करके बताया हुआ था कि कैसे करना है कंपेयर। यहाँ पे अगर देखो इस आर को अंदर ले जाते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो क्या बन जाएगा, आर कॉस थीटा प्लस अयोटा आर साइन थीटा। अब आप इसको कंपेयर करो तो रियल पार्ट रियल के बराबर होगा। यहाँ पे रियल पार्ट लेफ्ट हैंड साइड पे -2 है, राइट हैंड साइड पे आर कॉस थीटा है। ठीक है, तो क्या आ गया, आर कॉस थीटा इज -2। और इमेजिनरी पार्ट अयोटा वाला पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है 2 और राइट हैंड साइड पे कितना आर, सॉरी ये है, अभी निकाला हमने, आर अंदर ले गए, आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा कितना आ गया 2। ठीक है, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करें हमने, तो आर कॉस थीटा कितना आ गया -2 और साइन थीटा इमेजिनरी पार्ट यहाँ 2 है। ठीक है, तो कितना आ गया 2। तो इन दोनों को इक्वेशन मार्क कर देते हैं, दिस इक्वेशन 1 मार्क दिस इक्वेशन 2। नाउ स्क्वेयरिंग एंड एडिंग वी गेट। अब इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वेयर करो और फिर इनको ऐड करो। तो अगर आप स्क्वेयर करते हैं, देखो फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वेयर करते हैं तो क्या बन जाता है, आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, सारी का लेफ्ट राइट साइड दोनों साइड का आपने स्क्वेयरिंग करनी है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा, आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू, दूसरी साइड क्या आ जाएगा आपके पास, -2 है, -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, -2 स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस का 4। ठीक है, और अगर यहाँ पे आर साइन थीटा करते हैं तो उसका क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे कितना है 4। तो ये तो स्क्वेयरिंग करी, स्क्वेयरिंग के साथ साथ ऐड भी करना है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट में ऐड करो, राइट साइड को राइट में ऐड करो। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर। ठीक है, तो हमने हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इनको हमने ऐड किया लेफ्ट साइड पे, इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या है, दोनों साइड 4 4, तो 4 + 4 आ गया। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम। तो ये देखो आप यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो सॉल्व किया था, यहाँ आर स्क्वायर देखो कॉमन आ रहा है और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बच गया अंदर, दैट इज इक्वल टू 4 + 4 कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये हमने देखो कॉमन लेके किया। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, किया आपने पहले, ये आप स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ आर स्क्वायर ही बचा और राइट हैंड साइड पे 4। अब ये स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू क्या बन गया 8 अंडर द रूट। 8 को क्या लिख सकते हो आप, 4 × 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का, तो 4 √4 क्या आ जाएगा 2, और ये जो अंडर एक 2 बच रहा है ये विद अंडर एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है, ये 4 जो है 4 के साथ भी आएगा अंडर रूट, 2 के साथ भी आएगा अंडर रूट। ठीक है, तो 4 का अंडर रूट कितना आ गया 2, और 2 का ये जो है ये एज इट इज़ ही रहेगा अंडर रूट के अंदर। तो ये ओवरऑल आर की वैल्यू कितनी आ रही है 2/2। ठीक है, अब हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। ये आर की वैल्यू अब आप इक्वेशन 1 और 2 में पुट करो। ये थी इक्वेशन 1 और 2 आपकी, यहाँ आप वैल्यू पुट करो आर की। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं आर 2/2, और साथ में क्या है कॉस थीटा इज -2। ये 2/2 है, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाओ तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा इज -2/2/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओवरऑल क्या बच गया 1/√2। ठीक है, तो ये देखो यहाँ कॉस थीटा इज
क्या आ जाएगा, माइनस भी साइन भी था इसके साथ, -1/√2। ये देखो यहाँ -1/√2। वैसे ही इक्वेशन 2 में पुट करेंगे r की वैल्यू, तो यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा 1/√2। ठीक है, तो ये देखो यहाँ r की वैल्यू आ गई, साइन और कॉस की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ दोनों की वैल्यू, एक का -1/√2 है, एक 1/√2 है। फिलहाल माइनस साइन को तो भूल जाओ आप। अब 1/√2 दोनों की वैल्यू सेम की कौन से एंगल पे होती है, कौन से एंगल पे होती है, 45 डिग्री पे होती है। 45 को क्या लिख सकते हैं आप एक्चुअल में, पाई की फॉर्म में, π/4। क्यों, क्योंकि पाई का मतलब क्या होता है, 180/4 कैंसिल आउट करोगे आपके पास 45 ही आता है। तो मीन्स 45 को आप क्या लिख सकते हो, π/4। तो ये हमारे पास क्या अगर एंगल की बात करें तो कितना आ रहा है ये, π/4। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि थीटा तो पाई माइनस π/4 पर है, ये कैसे आ रहा है। तो ये जो π/4 है ये हमें पता चला, इसको हम बोलते हैं ये अल्फ़ा होता है एक्चुअल में। ठीक है, अब ये अल्फ़ा क्या होता है, ये देखो आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, एक मिनट, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, ये एक्स और ये वाई एक्सिस, आपको पता है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और यहाँ या लोअर पोर्शन पे यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस। मीन्स ये पॉजिटिव वाई एक्सिस आ रही है ऊपर, और नीचे कितनी आ रही है, नेगेटिव वाई, और यहाँ पॉजिटिव एक्स और में नेगेटिव एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक्स की वैल्यू आ रही है आपके पास 2, वाई की वैल्यू आ रही है 3, तो एक्स पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो कितना आ जाएगा 2, जैसे यहाँ पे 1, ये 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 3। ठीक है, तो 2 एक्स की वैल्यू 2 है, तो ये आपका यहाँ आ रहा है। वाई की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसे ही होगा। दैट मीन्स आपका जो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ हो रहा है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू होगी तो थीटा अल्फ़ा आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो पाई माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो अल्फ़ा माइनस पाई होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा की वैल्यू माइनस अल्फ़ा होगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फ़ा है तो लास्ट क्वाड्रेंट में माइनस अल्फ़ा है, सेकंड में पाई माइनस अल्फ़ा है तो थर्ड में अल्फ़ा माइनस पाई आएगा। अब ये पता कैसे चलेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में है। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में ये है आपके पास, यहाँ पे एक मिनट, ये आपके पास कितना आ रहा है, -2 प्लस आयोटा 2 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे -2 प्लस 2 आयोटा है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस आयोटा वाई, ऐसे ही है इस फॉर्म। x कितना है -2, y कितना है 2, तो x नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, y पॉजिटिव आ रहा है। तो अभी जो मैंने आपको बताया, ठीक है, ये x पॉजिटिव इस साइड आता है, नेगेटिव ये x इस साइड है। ठीक है, तो x का नेगेटिव आ रहा है तो ये इधर जैसे आएगा आपके पास, और y पॉजिटिव अपर पोर्शन में होता है तो ये आपका जैसे यहाँ जैसे आएगा। दैट मीन्स आपकी जो वैल्यू है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है जनरली, पाई माइनस अल्फ़ा। तो बस इसी का यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, पाई माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा मैंने बताया कैसे पता चलेगा, 1/√2 है तो ये आपका मतलब π/4 आएगा। π/4 पे वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये आ गया पाई माइनस π/4। सिंप्लीफाई करो आप इसको थोड़ा सा, एलसीएम लेके तो आएगा 3π/4। ठीक है, तो ओवरऑल आपके पास आर की वैल्यू 2/2 है, थीटा की वैल्यू 3π/4 है। आपने स्टार्टिंग में जो आपने एज्यूम किया था लेट दिस इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करनी है आर और थीटा की। तो -2 + 2 एज इट इज़ इक्वल टू आर की वैल्यू 2/2 यहाँ पुट करो, ये देखो 2/2 है, 2/2 आ गया। कॉस थीटा कितना आ रहा है 3/4। बस थीटा की ध्यान रखना है कि थीटा कैसे आपको पता चलेगा, है ना। तो सबसे पहले आपका काम होता है कि आपने अल्फ़ा आइडेंटिफाई करना है कि अल्फ़ा कैसे आएगा, फिर आपने देखना है कौन से क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट में मैंने बता दिया आपको कहाँ, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव देखना है जो क्वेश्चन दिया। तो ये आपका क्वेश्चन था जो आपको मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में सॉल्व करना था। थैंक्स।